हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8। ये है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया और ये है लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने का कारण, द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि खर्चा कितना है। हमने देखा 4 टाइप के खर्चे हैं सरकार के। कितने टाइप के? 4। कितने टाइप के? 4। कितने टाइप के? 4। डेवलपमेंटल खर्चा, इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे होते हैं वो, इसके अलावा नॉन डेवलपमेंटल खर्चा, वॉर वगैरह का खर्चा हो गया, और चौथा खर्चा हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बड़े लंबे डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो काम आता है वैसा। ये अलग अलग 4 टाइप के खर्चे हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर के अंदर देखे। आज का जो लेक्चर है ये है अबाउट क्यों ये खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो इसका छोटा सा ओवरव्यू तो यही है, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इनिशियल लेवल पे बिफोर द 20th सेंचुरी सरकारें सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ही निभा रही थी, यानी लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही थी, और इसलिए ऑब्लिगेटरी फंक्शंस का ही खर्चा हो रहा था। लेकिन अब 20th सेंचुरी के बाद जितनी भी मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स आ रही हैं, वो मॉडर्न डे गवर्नमेंट सब चीज पे खर्चा कर रही हैं। उनको विकास, तरक्की, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस ये बताना पड़ रहा है लोगों को। हेल्थ, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है सरकार को, और इसलिए खर्चा पहले से ज्यादा हो रहा है। आज का अपना क्वेश्चन है रीजंस और कारण कि क्यों खर्चा बढ़ रहा है ओवर द इयर्स। इसका एक और जो डायरेक्ट हमारे दिमाग में आता है वो जवाब ये भी है कि यार पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, और सरकार को अब 150 करोड़ लोगों के लिए खर्चा करना है, तो खर्चा बढ़ेगा ही। पहले की सरकारों को कम पॉपुलेशन के लिए खर्चा करना था, तो खर्चा कम था कंपैरेटिवली। तो देयर आर मेनी रीजंस, और उन्हीं रीजंस को आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं। तो एक क्विक ओवरव्यू अगर लें अपन, तो यही है अपना लेसन, यही है अपना चार्ट। पूरे चैप्टर में इसी चार्ट को समझना है, इसी को डिटेल में पढ़ना है। आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो बेसिक्स हैं उसको कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और आज अपन देखें कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ता क्यों है, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। सो रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है। और इन 8 पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए, इजीली याद करने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के प्रैक्टिस करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है सर डीजी, सर डीजी, सर डीजी, सर डीजी, सर डीजी, सर डीजी। क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम एस फॉर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। यार डेमोक्रेसी वाइड स्प्रेड हुई, अपने जैसे कई डेवलपिंग कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अपना लिया। डेमोक्रेसी होगा तो इलेक्शंस होगा, क्योंकि इलेक्शंस तो डेमोक्रेसी की जान है। इलेक्शंस होंगे तभी तो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे डेमोक्रेटिक वे में। इलेक्शन फुकट में होगा क्या पूजा? नहीं, इलेक्शन कराने को पैसा लगेगा, तो खर्चा बढ़ गया ना। आज इंडिया का ये एग्जाम्पल लें तो यार हर 6 महीने में, 2-3 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन चालू ही रहता है इंडिया में। कभी यूपी में, तो कभी बंगाल में, तो कभी गुजरात में, तो कभी महाराष्ट्र में। एवरीवेयर इलेक्शंस एवरी 5 years आर गोइंग ऑन, and that is why this process requires expense, money. स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी के अलावा इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। सरकार पहले खाली ऑब्लिगेटरी काम कर रही थी, लेकिन अब सरकार ऑप्शनल फंक्शन, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह पे भी ध्यान दे रही है, और इसलिए सरकार की एक्टिविटीज बढ़ गई है। देन इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। 1990 भी चलेंगे तो सामने वाले टपली मार के चले जाएंगे ना, तो अपनी मिलिट्री को भी सशक्त रहना पड़ेगा, लेटेस्ट चीजों से लैस रहना पड़ेगा। लेटेस्ट मिसाइलें, मिसाइल्स, गोली बारूद, बंदूकें, ये सब लेटेस्ट होनी चाहिए ना अपने पास। इसमें क्या लगेगा? पैसा लगेगा, एंड दैट इज व्हाई इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर इज आल्सो एडिंग अप टू आवर पब्लिक एक्सपेंडिचर।
देन दोस्तों हमारे पास है महंगाई की मार, महंगाई डायन खाए जाते हैं, और इन्फ्लेशन ये भी खर्चे को बढ़ा रही है। पहले उतनी महंगाई नहीं थी कंपैरेटिवली अब जितनी है, और इसलिए पहले के मुकाबले खर्चा अब ज्यादा है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड growth in public expenditure. Rapid increase in population is one of them. Disaster management में हम तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। पहले कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर होता था, लोग मारे जाते थे, बचा नहीं पाते थे हम उनको, उतनी हमारे पास तकनीकें नहीं थी। आज हेलीकॉप्टर जाता है, एनडीआरएफ के जवान जाते हैं, फटाफट से रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं और हम जाने बचा पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी फुकट में आएगा क्या? इसमें भी तो पैसा लगेगा, हेलीकॉप्टर्स में, वो जवानों की ट्रेनिंग में बहुत सारा पैसा जाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी खर्चालू चीज है। इसके अलावा ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और गांव भी शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो समवेयर और द अदर इसमें भी बहुत खर्चा हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जब होता है तो वहां पे सुविधाएं लगती हैं। गांव बिना सुविधाओं के भी चल जाते हैं, लेकिन शहरों में पानी चाहिए, लाइट चाहिए, सब चीज चाहिए ना अपने को घर में, और इसीलिए ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कुछ पॉइंट हैं, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। स्प्रेड ऑफ, एकदम सिंपल पॉइंट है, आसानी से समझने वाला पॉइंट। ध्यान से पढ़ते पढ़ते एकदम टेक्स्ट बुक को लेकर के बैठना और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करना। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है भाई? रेगुलर वहां पर क्या होते रहते हैं? इलेक्शंस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इलेक्शंस। अब इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई खाने का काम नहीं है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल। एक इलेक्शन कराना है तो आपको पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे, उन बूथ के ऊपर अलग अलग लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, एक काउंटिंग के लिए, एक मार्किंग के लिए, एक चेकिंग के लिए, ऐसे अलग अलग काम। वहां पे मिलिट्री, वहां पे आर्मी, सब चीजें हैं। इतनी सारी चीजें करने के लिए खर्चा तो इलेक्शन कमीशन को होने ही वाला है, और इलेक्शन कमीशन सरकार चला रही है, बहुत सारे खर्चे सरकार को करने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन भले ही एक स्वायत्त संस्था है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी खर्चा तो गवर्नमेंट का हो रहा है इलेक्शन कंडक्ट कराने में अलग अलग तरीके का, और इसीलिए इट एड्स टू द बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अलावा बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आई से आता है सर के अंदर, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुई है। कौन सी बढ़ोतरी हुई है? एज मेंशन्ड अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले की सरकारें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस पे ही काम करती थी। अभी की सरकारें क्या करती हैं? वेलफेयर के लिए भी काम करती है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी काम करती है। दिस फंक्शन इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक रिक्रिएशन। आप देखो नगर पालिका ने हर 1-2 एरिया के अंदर एक गार्डन बनाया है, उसमें लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन गार्डन बना के दिया है नगर पालिका ने। तो ये पब्लिक रिक्रिएशन है। बहुत जगहों पे आप देखेंगे, अपने आचोले में बहुत बड़ा तालाब है, वो तालाब के आसपास वॉकिंग और जॉगिंग के लिए एक बड़ा सा ट्रैक बनाया हुआ है कि नहीं? तो ये किसने बनाया? नगर पालिका, महानगर पालिका बना रही है। समवेयर और द अदर दीज फंक्शंस इंक्लूड ऑल दिस सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑब्जर्व्ड दैट न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली बीइंग अंडरटेकन। नए नए फंक्शंस तो ऐड सरकार की लिस्ट में होते ही जा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड बनाओ, तो आधार कार्ड बना के तो सरकार ही देगी ना, उसको बनाने में सरकार को खर्चा तो होगा। अभी कोविड का वो सर्टिफिकेट चाहिए वैक्सीन का, वो सर्टिफिकेट भी दे तो सरकार ही रही है, उसकी प्रिंटिंग में भी तो खर्चा जाता होगा। समवेयर और द अदर ऐसे नए नए फंक्शन जब जुड़ते जाते हैं, सरकार की एक्टिविटी बढ़ते जाती है और इससे सरकार का एक्सपेंस भी बढ़ता जाता है। एंड ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म मोर एफिशिएंटली ऑन अ लार्ज स्केल बाय द गवर्नमेंट। मतलब जूने फंक्शन जो थे वो तो है ही, वो तो और अच्छे से करने ही हैं, लेकिन उसके अंदर और नए नए ऐड हो रहे हैं और इसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझा क्या?
सर का एस और आई समझा। एस फॉर क्या है पहला, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। आई से इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीज इन, अरे समझा क्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर डीजी में आई से दो और पॉइंट्स हैं। आई से इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, आई से इंक्रीज इन, मतलब यार यहां पर अपनी मिलिट्री पे खर्चा बहुत जरूरी वाला खर्चा है, क्योंकि अपडेटेड और अपग्रेडेड हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ रहना जरूरी है इन मॉडर्न टाइम्स। अभी तो ड्रोन वोन का सिस्टम आ गया है, तो वो सब खर्चा भी एडिशनल है। तो in modern times defense expenditure by the government is increasing even in the peace time due to unstable international relationships, more and more expenses happening। मतलब जितना ज़्यादा अपने जो हॉस्टाइल कंडीशंस है ना, कि अपने को पता नहीं है कब चाइना क्या कर देगा, अपने को पता नहीं है पाकिस्तान कब क्या करेगा, अपने पड़ोसी ही नहीं दूसरी जगह पे भी जैसे हम देख रहे हैं रशिया का वॉर चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे इजराइल का वॉर चल रहा है। कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशंस में हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा तैयार रहना जरूरी है, और इसके लिए पैसा तो लगेगा, क्योंकि आप तैयारियां करेंगे तो बिना पैसे की तैयारियां हो नहीं सकती हैं, और इसलिए खर्चा डिफेंस के ऊपर ज़्यादा सरकार को करना पड़ रहा है। बात करें आई से अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, महंगाई। तो यार जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे महंगाई की मार हम लोगों को इंडिविजुअली झेलनी पड़ती है, वैसे ही महंगाई की मार सरकार को भी झेलनी पड़ती है। तुम बोलोगे ऐसा कैसा, सरकार को क्या खर्चा, सरकार को बहुत खर्चे हैं ना बॉस। 4 टाइप के खर्चे तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखे, और ये 4 टाइप का खर्चा, फॉर एग्जांपल अभी ब्रिज बनाने का ही खर्चा ले लो, तो कॉन्ट्रैक्टर पहले 2010 में जितने में ब्रिज बना देता था, अब उतने में थोड़ी बनाएगा। वो बोलेगा भाई मेरे को भी बहुत खर्चा हो रहा है, तो अब कोटेशन बड़ा होएगा, सरकार का पहले से ज्यादा खर्चा होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह ही द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग खर्चे जो है सरकार को करने पड़ते हैं। नॉर्मली प्राइजेस शो अ राइजिंग ट्रेंड। नॉर्मली क्या है, प्राइजेस राइजिंग ट्रेंड ही शो करते हैं। जो चीज पहले 50 रुपए की थी अब भी 50 की रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइजेस शो अ राइजिंग ट्रेंड। क्या, प्राइजेस शो अ, अरे प्राइजेस शो अ, ड्यू टू दिस द गव्हर्नमेंट हैज टू इन्कर इनक्रीजिंग कॉस्ट। सरकारला जास्त खर्च पेलावा लागतो, जास्त खर्च होतो सरकारला, समझा। SII, पहला S क्या है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा I क्या है, इंक्रीज इन एक्टिविटीज। 2 I क्या है, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर और इन्फ्लेशन। अरे समझा क्या एवरीबडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और I है ससुरा। I से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, I से जैसा कि मैंने आपको कहा कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद भी हमारे देश में उतना तेजी से औद्योगिकरण नहीं हुआ। हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री होने की वजह से ज्यादातर तवज्जो एग्रीकल्चर पे ही स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स में दिया गया। लेकिन कभी ना कभी तो हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान देना ही पड़ेगा ना, खाली खेतीबाड़ी से थोड़ी देश चलेगा। तो समवेयर और दी अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जो खर्चा हो रहा है वो अब ज्यादा हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स, क्योंकि इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि इसके वजह से ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ता है। सरकार सोचती है इस पे ज्यादा खर्चा करे ताकि इससे लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी ना। तो सरकार मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अरे समझा क्या। आर, अगला आर क्या है, आर से है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो कॉमन पॉइंट है हमको पहले से याद है। एक जेन्युइन कभी भी खर्चा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आबादी बढ़ जाती है। क्योंकि आबादी बढ़ी तो यार मतलब अपन ने ये डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा,
पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, याद आ रहा है क्या? पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, याद है कि नहीं? तो बस वही है यहाँ पे, पॉपुलेशन किसी कंट्री की इंडिया जैसी पॉपुलेशन है तो यार यहां पर तो फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कोविड के बाद तो धमाका ही हो गया। एंड दैट इज व्हाई in 2011 census it was 121 crores. As a result, the government has to incur greater expenditure to fulfill the needs of the growing population. ये जो बढ़ती हुई आबादी है, हर किसी को रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज तो फुलफिल करना ही है और उसके लिए सरकार को बहुत एक्सपेंडिचर झेलना ही पड़ता है। सर डीजी का सर समझ रहा है क्या? वापस से एक बार रिकैप मारते हैं। बॉस क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजंस फॉर ग्रोथ इन सर डीजी। एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, एस से स्प्रेड ऑफ, आई से इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, फिर दो आई है, कौन से दो आई है? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर और आई से इन्फ्लेशन, फिर एक और आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अभी आर देखा अपन ने क्या? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अरे समझा क्या? आखिरी दो पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। सर डी, डी से डिजास्टर मैनेजमेंट और जी से ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा मैंने आपको बताया, पहले कोई नेचुरल कैलेमिटी, कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कहीं आ जाती थी, बाढ़ या तूफान या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पर उतनी जल्दी से राहत कार्य नहीं हो पाते थे, बचाव कार्य नहीं हो पाते थे, लोग मारे जाते थे। आज अपने पास एक पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है और वो यूनिट फटाफट काम करता है। एनडीआरएफ के जवान आप न्यूज में सुनते हैं कि ये बचाने के लिए फटाफट पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। ये सब बेचारे जो कर रहे हैं अपने लिए, इसके लिए भी तो पैसा लगता है, खर्चा होता है। और इसीलिए दोस्तों मेनी नेचुरल एंड मैन-मेड कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट एक्सेट्रा आर occurring more frequently. The government has to spend a huge amount for the disaster management, which increases total expenditure. सरकार को बहुत बड़ा अमाउंट इसके पीछे खर्चा करना पड़ता है, जिससे हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट, हेंस देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझे? आखिरी पॉइंट पे आते हैं, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेना। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं कि खाली इंडिया में ही हो रही है, ये सब जगह हो रहा है। शहरीकरण ये नॉर्मल है और हर जगह हो ही रहा है। गांव भी अब डेवलप होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। गांव के अंदर आप जाते हैं एक आध साल में, 2 साल में एक बार, तो आपको अलग चीजें दिखाई देती हैं पहले से अलग। तो मतलब क्या हो रहा है, वहां पे भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इंटरनेट आ गया है सब जगह। तो समवेयर और द अदर दिस लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट खर्चा ऑन वाटर सप्लाई, रोड, एनर्जी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एक्सेट्रा। सरकार जहां जहां अर्बनाइजेशन होगा वहां पर ये सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी। लोगों को ये सुविधाएं तो बेसिक हैं, जरूरी हैं ही, वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इसीलिए ये पहुंचाने में सरकार को काफी खर्च होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों इस पूरे सेशन में? हमने पढ़ा रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सर डीजी, सर डीजी। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है सर डीजी। इसमें अपन ने देखा एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आई से कितने पॉइंट है टोटल? 4 पॉइंट्स हैं। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आर से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डी से डिजास्टर मैनेजमेंट और जी से ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार जरूर इसको रिपीट करो, पढ़ो, लिख के प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।